नमस्ते दोस्तों, क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? अगर हाँ, तो मैं आपको पंचतंत्र की कहानियाँ सुनाऊंगा। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? मैं आज आपको घंटाकरण नामक राक्षस की कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक आदमी रहता था, जिसके पास एक बैलगाड़ी थी। वह उस बैलगाड़ी के माध्यम से एक गांव से दूसरे गांव सामान पहुंचाने का काम करता था। उसके बैल के गले में एक बड़ी सी धातु की घंटी बंधी हुई थी। जब बैलगाड़ी चलती थी, तो वह घंटी बजती और उसकी मधुर आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी, जिससे लोग उसकी गाड़ी की आवाज पहचान जाते थे। एक दिन वह आदमी अपने बैलगाड़ी में सामान लेकर एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। जंगल घना और सुनसान था। इसकी गहराई और अंधकारमय वातावरण के कारण यहाँ बहुत कम लोग आने की हिम्मत करते थे। जो लोग यहाँ से गुजरते, वे भी दिन के उजाले में जल्दी जल्दी रास्ता पार करने की कोशिश करते, क्योंकि इस जंगल में जंगली जानवरों का बसेरा था। शेर, तेंदुए, भालू और जंगली सुअरों जैसे खतरनाक जानवरों की मौजूदगी ने इस जगह को और भी डरावना बना दिया था। लोगों में यह बात फैली हुई थी कि इस जंगल में अक्सर जानवर शिकार की तलाश में भटकते रहते हैं, और यदि कोई इंसान उनकी नजरों में आ जाए, तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। यही वजह थी कि यह जंगल हमेशा शांत और निर्जन रहता था। यहाँ का हर कोना खतरे और रोमांच से भरा हुआ था, जो इस जंगल को और भी रहस्यमय बनाता था। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंचा, अचानक एक भूखा बाघ वहां आ गया। उसने घंटियों की आवाज सुनी और आकर्षित होकर बैलगाड़ी की ओर देखने लगा। उसने बैलगाड़ी चालक और बैल दोनों पर हमला कर दिया। बाघ कई दिनों से भूखा था। लंबे समय से उसे कोई शिकार नहीं मिला था, जिससे उसकी भूख और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक उसने जंगल के रास्ते पर एक बैलगाड़ी को आते देखा। बैलगाड़ी में 2 बैल और एक चालक था। बाघ ने सोचा, यह तो मेरा पेट भरने का अच्छा मौका है। ये बैल और उनका चालक आसानी से शिकार बन सकते हैं। भूख से बेचैन बाघ की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। उसने बैलगाड़ी की ओर ध्यान से देखा और अपने दिमाग में हमला करने की योजना बनाने लगा। उसे यकीन था कि ये शिकार भाग नहीं पाएंगे। जंगल में ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता, और यह उसके लिए एक आसान मौका था। बाघ ने धीरे धीरे अपनी जगह से उठकर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। उसके पैरों की चाल धीमी लेकिन सधी हुई थी। वह झाड़ियों के पीछे छिपकर बैलगाड़ी के करीब पहुंचने लगा, ताकि वह सही समय पर झपट सके। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, आज की भूख मिटानी है, चाहे जो भी हो। बाघ ने दोनों को मार दिया और धीरे धीरे खा गया। फिर वह वहां से जंगल छोड़कर दूसरी जगह चला गया। जब कुछ गांव वाले उस रास्ते से गुजरने लगे, तो उन्होंने उस बैलगाड़ी चालक और बैल को जंगल में मरा हुआ पाया। गांव में यह खबर फैल गई कि वह आदमी और उसके बैल किसी अज्ञात कारण से जंगल में मर गए हैं। लोगों को यह नहीं पता था कि वहां पर बाघ आया था जिसने हमला किया था। जंगल में गाड़ीवान और उनके बैलों को मरे हुए देखकर गांव में हड़कंप मच गया। यह दृश्य इतना भयावह था कि जिसने भी इसे देखा, वह कांप उठा। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ। जंगल में गाड़ीवान और बैलों की मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों ने अपने अपने तरीके से इस घटना की व्याख्या करना शुरू कर दिया। यह साधारण हमला नहीं हो सकता, गांव के बुजुर्गों ने कहा। कुछ लोगों का मानना था कि यह किसी खूंखार बाघ का काम है, लेकिन कई अन्य इस बात से सहमत नहीं थे। अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता, यह जंगल में जरूर कोई राक्षस आ गया है, जो हर किसी को मार डालता है। तो कोई कहता,
यह कोई शापित आत्मा है जो यहाँ बसेरा कर चुकी है। गांव के लोग अब इतने डरे हुए थे कि रात के समय घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि दिन के उजाले में भी जंगल की ओर जाने से कतराने लगे। हर कोने में यही चर्चा होती कि आखिर यह घटना क्यों और कैसे हुई। कुछ लोग डर के कारण भोजन और चारा लाने के लिए अपने खेतों और जंगल के पास नहीं जा रहे थे। गांव की महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से डरे हुए थे। वे सोचते थे कि अगर जंगल में कोई राक्षस है तो वह किसी भी समय गांव पर हमला कर सकता है। इस डर से लोगों ने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना शुरू कर दिया। चौपाल पर बैठ के बुलाई जाने लगी। लोग घटना की सच्चाई जानने की कोशिश करने लगे। कुछ ने सुझाव दिया कि गांव में से किसी को हिम्मत करके जंगल में जाकर देखना चाहिए कि वहां आखिर हो क्या रहा है, लेकिन कोई भी यह जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। अफवाहें दिन पर दिन बढ़ती गई। किसी ने कहा, मैंने रात में जंगल की ओर से अजीब सी आवाजें सुनी हैं, तो किसी ने दावा किया, मैंने पेड़ों के पीछे किसी बड़े जानवर की परछाई देखी थी। इन बातों ने गांव में और ज्यादा डर पैदा कर दिया। अब यह घटना सिर्फ एक बाघ के हमले तक सीमित नहीं रह गई थी। यह एक रहस्य और डरावनी कहानी बन गई थी जो हर किसी के मन को झकझोर रही थी। गांव का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जहां पहले गांव के लोग जंगल को अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते थे, अब वही जंगल उन्हें डराने और धमकाने वाला प्रतीत हो रहा था। लोग अपने बच्चों को जंगल की ओर जाने से सख्ती से मना करने लगे और खुद भी जंगल के पास फटकने से बचने लगे। यह घटना गांव के इतिहास में एक ऐसी दहशत बनकर उभरी जिसे लोग लंबे समय तक भूल नहीं पाए। कुछ दिन बाद वह घंटियां बंदरों के हाथ में आ गई। बंदर उन घंटियों से खेलते और हर रोज उन्हें बजाते थे। गांव में कुछ चालाक लोगों ने अफवाह फैला दी कि उस जंगल की टेकरी के ऊपर एक घंटाकरण नाम का राक्षस रहता है जो इन घंटियों को बजाता है, और यदि कोई भी व्यक्ति उस टेकरी के पास जाने का प्रयास करता है तो वह राक्षस उसे मारकर खा जाता है। यह सुनकर गांव के लोग डर गए और उन्होंने उस रास्ते से आना जाना बंद कर दिया। पूरे गांव में एक भय का माहौल फैल गया। उसी गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उसने सोचा कि यह घंटियों की आवाज किसी और ही कारण से हो सकती है, क्योंकि यह आवाज बिना किसी समय के लगातार आ रही थी। उसने अपने मन में योजना बनाई और सावधानी पूर्वक उस जंगल में गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बंदर घंटियों से खेल रहे हैं और उन्हें बजा रहे हैं। वह आदमी बेहद चालाक और बुद्धिमान था। जब उसने बंदरों को घंटियां बजाते हुए देखा तो वह तुरंत समझ गया कि असल में ये बंदर ही उस डर और अफवाह का कारण है जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। उसे एहसास हुआ कि यदि वह इस सच को सीधे सीधे गांव वालों को बता देगा तो निश्चित रूप से उनके मन का भय मिट जाएगा। लेकिन उसने यह भी सोचा कि ऐसा करने से उसे कोई खास फायदा नहीं होगा। वह सोचने लगा, अगर मैं इस मौके का सही उपयोग करूं, तो यह मेरे लिए एक लाभकारी अवसर बन सकता है। क्यों न ऐसी तरकीब निकाली जाए जिससे गांव वालों का डर भी दूर हो जाए और मुझे भी कुछ लाभ मिल जाए। इसी विचार के साथ उसने एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वह इस डर को खत्म करने के साथ साथ अपनी बुद्धिमानी का उपयोग कर अपनी प्रतिष्ठा और धन दोनों बढ़ाएगा। उसने सोचा कि गांव वालों को यह विश्वास दिलाया जाए कि वह किसी तरह इस रहस्यमय समस्या का समाधान कर सकता है। इस प्रकार न केवल गांव के लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान भी बढ़ेगा। फिर उसने एक तरकीब सोची। उसने मन ही मन कहा, मैं गांव वालों के सामने इस घटना को कुछ इस तरह पेश करूंगा कि वे इसे एक अद्भुत और कठिन काम समझें। इसके लिए मैं उनसे अपनी मेहनत और समय का इनाम मांग सकता हूँ।
इससे गांव वालों का डर भी मिट जाएगा और मुझे भी इसका आर्थिक फायदा होगा। उसने योजना को अमल में लाने का फैसला किया। अगले दिन वह गांव के चौपाल में पहुंचा और पूरे आत्मविश्वास के साथ गांव वालों को संबोधित किया। उसने कहा, मुझे पता चल गया है कि जंगल में यह डरावनी घंटियों की आवाज क्यों आ रही है, लेकिन इसे ठीक करना आसान नहीं है। इसके लिए मुझे कठिन प्रयास करना पड़ेगा और इसमें मेरा काफी समय लगेगा। अगर आप लोग मेरी मदद करें और मेरा उचित इनाम तय करें, तो मैं आपके डर को हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूँ। गांव वाले, जो पहले ही डर और अंधविश्वास के शिकार हो चुके थे, उसकी बातों से प्रभावित हो गए। उन्हें लगा कि यह आदमी सचमुच उनकी समस्या का समाधान कर सकता है। उन्होंने आपस में सलाह मशविरा किया और तय किया कि वे उसकी मदद करेंगे और उसे उसकी मेहनत का उचित इनाम देंगे। इस तरह उस आदमी ने अपनी चतुराई से एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे न केवल गांव का भय समाप्त हो गया, बल्कि उसने अपने लिए भी एक अच्छा अवसर पैदा कर लिया। उसकी योजना अब काम करने के लिए तैयार थी और उसने अपने इस कदम को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी। उसने यह बात राजा को बताने का निश्चय किया। वह राजा के पास गया और कहा, महाराज, यदि आप मुझे थोड़ा धन दे तो मैं इस घंटाकरण राक्षस को यहाँ से भगा सकता हूँ। राजा ने उसकी बात मान ली और उसे धन से सम्मानित किया। उस व्यक्ति ने उस धन से बहुत सारे फल खरीदे और उन्हें जंगल में बिखेर दिया। फल देखकर बंदरों ने घंटियों को छोड़ दिया और फलों को खाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने दोनों घंटियां उठा ली और उन्हें राजा के सामने रख दी। अब उस जंगल से घंटियों की आवाज आनी बंद हो गई। राजा और गांव के लोगों ने समझा कि वह व्यक्ति सच में घंटाकरण राक्षस को भगा चुका है। राजा ने उस व्यक्ति को और अधिक धन देकर सम्मानित किया। इस प्रकार एक कल्पित घंटाकरण राक्षस का अंत हुआ और गांव में शांति स्थापित हो गई। आप सभी को हमारा यह प्रयास पसंद आ रहा है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। इसके लिए हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस कहानी से मिलने वाली सीख को 5 बिंदुओं में इस प्रकार लिख सकते हैं। 1. अफवाहों पर आंख मूंदकर विश्वास न करें। किसी भी बात को बिना जांच किए सच मान लेना अक्सर भय और भ्रम को जन्म देता है। पहले उसकी सच्चाई को समझने का प्रयास करें। 2. अज्ञात आवाजों से डरे नहीं, बल्कि सच को जानने का प्रयास करें। किसी भी अप्रत्याशित आवाज या स्थिति से डरने के बजाय धैर्य और सावधानी से उसका कारण समझने का प्रयास करें। 3. बुद्धिमानी और सूझबूझ से काम लें। कठिन परिस्थितियों में समझदारी से काम लेना ही समस्या का समाधान ला सकता है। घबराहट से अधिक नुकसान होता है, इसलिए ठंडे दिमाग से सोचें और स्थिति का समाधान निकालें। 4. अफवाहों और डर को बढ़ने न दें। डर और अफवाहें हमारे मन को कमजोर कर देती हैं और जीवन को नर्क बना सकती हैं। जरूरी है कि हम खुद पर नियंत्रण रखें और दूसरों को भी उचित मार्गदर्शन दें। 5. सच्चाई को जानने का प्रयास करें और समस्याओं का सामना करें। यदि हम सच्चाई को जानने का प्रयास करते हैं और समस्या का सामना करते हैं, तो हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन सकते हैं। तो बताइए, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि वे भी कहानियों का आनंद ले सकें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।